29 जनवरी को मेयर चुनाव होने जा रहे हैं और अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में भाजपा के जितने भी एमसी हैं उन सबको सिक्योरिटी तक दे दी गई है। कारण क्या रहा, हमारे साथ सौरभ जी इस समय बात करने के लिए मौजूद है। सौरभ जी, सिक्योरिटी आमतौर पर हम सुनते हैं थ्रेड्स हो कुछ हो, लेकिन यहाँ पे एमसीज को एमसी चुनाव से पहले सिक्योरिटी गार्ड्स दे देंगे, कारण क्या है? कारण तो एकमात्र है, वो तो शायद चंडीगढ़ की जनता, और मेरे ख्याल से आपने उसको कवर भी किया था। जो 5 दिन पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती है, सुमन देवी, इंदिरा कॉलोनी से, उसके भाभी को 72 घंटे के अंदर चंडीगढ़ के जुरिस्डिक्शन से पंजाब पुलिस वाले आके बगैर चंडीगढ़ पुलिस को बताए उसको उठा लेके जाते हैं और रवानगी करा के सीधा उस पर पर्चा काट देते हैं। आप हैरान होंगे, पर्चा भी किसका करता है? पर्चा कोई चोरी चकारी या उसका नहीं करता है। पर्चा करता है कि उसकी भाभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थी पंजाब सरकार में 27 सेक्टर में जहां वो जॉब करने जाती थी, वहां पे वो नहीं आ रही थी और इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय पे पर्चा काट दिया। धक्केशाही ये देखिए, आम आदमी पार्टी किस रूप तक और किस हद तक गिर गई है कि उसको मेयर इलेक्शन जो 29 तारीख की जनवरी में है, उसको पता है कि वो हार रही है और हार का वजह और ना बने, उसके और पार्षद ना बीजेपी को ज्वाइन करें, उनको डराने के लिए और बीजेपी के पार्षदों को डराने के लिए वो इस कदम पे आ गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब सिक्योरिटी गार्ड अगर आपके साथ रहेगा तो क्या इन सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी? एक मेन रीज़न ये भी रहा है या फिर कहीं फेरबदल ना हो, उसका भी एक बड़ा कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस प्रकार उसकी भाभी को उठाया गया, पंजाब पुलिस ने उठाया, नौकरी 27 सेक्टर चंडीगढ़ में करती थी, उसको उठाने के लिए पंजाब पुलिस को पहले थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करानी थी, जो उन्होंने नहीं कराई। सुबह का वक्त था, 2.5 डिग्री टेम्परेचर था, उन्होंने सनराइज से पहले उसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके लेकर गए तो रवानगी करा के चुपचाप पंजाब पुलिस उसको लेकर चली गई। आज वो जुडिशियल लॉकअप में है पिछले 7-8 दिन से। आप सोचिए, कोई माता बहन और माता की तरफ से कुछ किया जा रहा है, मैं तभी बोल रहा हूँ ना। फिर चंडीगढ़ प्रशासन को भी लगा कि पंजाब पुलिस ने इतना जबरदस्त काम भगवंत मान के कहने पे, आम आदमी पार्टी के कहने पे कर दिया कि किडनैपिंग करके लेके कि परिवार के किसी व्यक्ति को उठा सकते हैं। इसका मतलब वो 0 FIR काटेंगे और कल को 100 को भी उठा के ले जाएंगे। तो उस पर्पस से चंडीगढ़ प्रशासन को लगा कि ऐसा काम ना हो और ऐसा धक्का पंजाब सरकार फिर से ना करे। और तो और चंडीगढ़ पुलिस ने FIR भी काट दी उन मुलाजिमों ने जिन्होंने रवानगी किए बगैर उसकी भाभी को जो लेकर गए हैं, उसके अगेंस्ट FIR भी कट चुकी है। तो वो बेचारे, अब वो तो महकमे पे कटेगा, लेकिन करवाने वाले कौन है? करवाने वाले तो भगवंत मान की सरकार और केजरीवाल की सरकार है। वो तो, उनको तो सत्ता सुख चाहिए। अब दिल्ली से तो उनको निकाल दिया है, अब वो पंजाब में आके बैठ गए हैं, सिसोदिया जी से लेके सारे जने। तो उनका एक ही काम है कि हमें सरकार में कैसे रहना है, उसके लिए हमें किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी कोई भी। लगता है मेयर चुनाव इतने इम्पोर्टेंट पिछले समय से हो चुके हैं, 2 साल से, कि अब ये सवाल तो केजरीवाल जी से पूछना चाहिए और राघव चड्ढा जी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में वो ये ऐसी हरकतें करते हैं, कोई ना कोई वो निचले स्तर पे गिर जाते हैं। लेकिन मैं इतनी आपके माध्यम से कहूँगा कि 2026 के जो जनरल इलेक्शन एमसी में आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड भी दिया गया। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके की धक्काशाही पीछे हुई है देखने को, और अभी हाल ही में ये चीज़ हुई थी, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसी के परिवार की एक महिला थी जिसको यहाँ पे नौकरी दी गई थी और उसको नौकरी से बिना इन्फॉर्मेशन के जिस तरीके के साथ उस पर FIR होती है तो जमकर हंगामा होता है। तो भाजपा ने अपनी तरफ से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, जितने भी चंडीगढ़ के MC है भाजपा के सभी को दी गई ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो अब 29 को चुनाव होने जा रहे हैं, देखना बड़ा अहम रहेगा किस तरीके के साथ अब आने वाले दिनों में और जमकर राजनीति मेयर चुनाव के लिए देखने को मिलती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।